भाई ये एआई बना कर ना हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ भाई, मेरे दिमाग की बत्तियां खुल गई जब मैं ये मूवी देखी ट्रॉन एरेस। ये मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है और इसमें जो जो चीजें बताई गई है ना, आज की डेट में ना वही कर रहे हैं। आज की डेट में आप देखोगे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और कई सारे एआई है। मतलब आज की डेट में भी हम आधे से ज्यादा अपनी चीजों के लिए एआई पर डिपेंड होते जा रहे हैं। इतनी सारी कंपनीज में नौकरी से निकाला जा रहा है लोगों को जस्ट बिकॉज ऑफ सब कुछ अब ऑटो पायलट हो चुका है। अब यहाँ पे ना इस मूवी में ऐसी ऐसी चीजें हैं, हमने सारी चीजें ऑटो पायलट मोड पे कर दी है। उसके बाद क्या भाई, यहाँ पे एक विलन दिखाया गया है मूवी में जिसने एक पूरा एम्पायर बनाया है। अब उस एम्पायर में कंप्यूटर के अंदर की दुनिया को ज्यादा दिखाया है भाई। अलग ही लेवल के कैरेक्टर बने हुए हैं जो लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और अलग ही लेवल की दुनिया है। और उससे वो बात कैसे कर रहा है, कोडिंग के थ्रू। आज की डेट में भी हम यही तो करते हैं। हम जब टाइप करते हैं वो हम कमांड ही तो दे रहे हैं कंप्यूटर को, लेकिन क्या हो कि उस कंप्यूटर में सेंस आ जाए। ऐसा ही हुआ एरेस के साथ। एरेस जो है कैरेक्टर था गेमिंग का और उसके अंदर सेंस आ गया। उसने फिजिकल वर्ल्ड की दुनिया जब देखी ना भाई, उसको लालच आ गया, अब तो मैं जिंदा होकर दिखाऊंगा। ऐसा देखो क्या है इसमें, विलन जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पर चीजें करता है। जो एआई कैरेक्टर है, जो गेमिंग कैरेक्टर्स थे, वो फिजिकली में ला सकता है। आज की डेट में भी हम 3D प्रिंटर्स की हेल्प से कई सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। बट इस मूवी में दिखाया गया हम सजीव और निर्जीव दोनों ही चीजों को ला सकते हैं और ऐसा ही हुआ। और उसमें होता है टाइम लाइन। आधे घंटे से ज्यादा ये सारे कैरेक्टर जिंदा नहीं रह सकते, मर जाते हैं आधे घंटे तक। तो यही विलन हो परेशान भाई, कोई ऐसी चीज हो परमानेंट कोड हो ताकि मैं कोडिंग डालूं और वो सब चीजें परमानेंट हो जाए। जो भी मैं सोचूं वो सब चीजें फिजिकली हो जाए। आपने देखा होगा ना शक्ल तुम, एक सीरियल आता था, मैंने भी देखा बचपन में, तो वो पेंसिल से वो बच्चा कुछ भी ड्रॉ करता था तो वो फिजिकली आ जाता था, वो परमानेंट होता था। इसी तरीके से इस मूवी में भी हो रहा है कि उस परमानेंट कोड के पीछे पागल हो जा रहे हैं। एक लड़की को वो परमानेंट कोड मिलता, वो भी गेमिंग के अलग राइवल है दूसरी कंपनी की। तो उसने वो अलास्का में गई और बिल्कुल देखा अपने बहन का पूरा सिस्टम, वहाँ पे उसको वो डीएनए, वो परमानेंट कोड मिल जाता है। अब यहाँ पे विलन कम तो है नहीं भाई, वो क्या कर रहे हैं, उसने पीछे लगा दे एरेस को, क्योंकि एरेस ने उसकी पूरी सोशल मीडिया सारी प्रोफाइल खंगाल ली। वहाँ पे उसको थोड़ा अटैचमेंट सा हो जाता है, लड़की है लड़की देख के। तो यहाँ होता कुछ नहीं है, वो बंदा क्या है कि उसको लाइफ जीनी होती है, वो अपना बागी बन जाता है, अपने मास्टर के रूल को फॉलो नहीं करता और ईव का साथ देके वो चाहता है कि मेरे को परमानेंट कोड मिल जाए। और परमानेंट कोड के पीछे वो लोग पागल हुए जा रहे हैं, सभी हुए जा रहे हैं। वैसे तो ईव की जान यहाँ पे ज्यादा खतरे में आ जाती है जब उसको परमानेंट कोड मिल जाता है। परमानेंट कोड में क्या होता है, आधे घंटे से ज्यादा वो चीज रह जाए, जी जाए, तो वो ये एक्सपेरिमेंट करती है, एक संतरे का पेड़ बनाती है बर्फीले मैदान में और सक्सेसफुल हो जाती है। और इसी के पीछे सारी लड़ाई है भाई। मूवी में बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो दिखाते हैं। हम 3D में अगर वो मूवी देखते हैं सब कुछ हमें सामने से नज़र आती है भाई, बढ़िया लगता है। फुली यहाँ से मारा जा रहा, वहाँ से मारा जा रहा। अच्छा एक चीज़ और है, अब ये सेंस जो उसको एआई कैरेक्टर्स के पास आया है, जब वो रियल वर्ल्ड में आते हैं ना तो वो बिल्कुल अलग दुनिया देखते हैं, जो कंप्यूटर से बिल्कुल अलग दुनिया होती है। कंप्यूटर की दुनिया बॉट्स की दुनिया होती है, उसमें हैकिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, उसके थ्रू बॉट्स आपस में लड़ते हैं। रियलिटी में भी ऐसा ही होता है। आज की डेट में भी हैकिंग करना कितना मुश्किल हो गया है भाई, किसी की वेबसाइट को हैक कर दो, उनकी डेटा ले लो। आज की डेट में भी हम अपनी आधे से ज़्यादा चीज़ों को सोशल मीडिया पे डालते हैं, कुछ भी हो रहा है सोशल मीडिया पे डालते हैं। अब एक बात बताओ, किसी को अगर आप पे निगरानी रखनी होगा तो आपकी प्रोफाइल खंगाल के तो सारी चीज़ें जान ही लेगा। तो यहाँ पे हिडन कुछ भी नहीं रहा आने वाले टाइम में। और यही फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड को इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया है। एट द एंड में होता है क्या है, बस उसको परमानेंट कोड मिल जाता है एरिस को, और वो बेचारा अब फिर पूरी दुनिया घूमने लग जाता है। और ईव जो है वो इस परमानेंट कोड का जो इस्तेमाल है वो कैंसर की और कई सारे डिजीजेस की प्योर, फसलों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए अगर हम वो चीज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोग लगे पड़े हैं अपने सेल्फिशनेस के लिए, पैसे कमाने के लिए, इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए। चलो खैर, आप मुझे बताओ ऑनेस्ट रिव्यू, आपको ये कैसा लगा, कमेंट करके जल्दी से।